प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या करने गई है और इस चुनाव में वो बड़ी उपलब्धि। जी हां, पिछली बार वो एक छोटा जीरो थी, इस बार वो बहुत बड़ा जीरो साबित होगी, बहुत बड़ा। पिछली बार उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार भी अगर उसके 10% उम्मीदवार भी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या सोचकर गुजरात में अपना डेरा जमाया, क्या सोचकर अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल का जिक्र किया? क्या उनको आशा थी कि वे गुजरात में ऐसा क्या कर लेंगे? उन्हें लगता था कि गुजरात में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, ये उन्हें लगता था। हालांकि कांग्रेस को पिछली बार 77 सीटें मिली थी और 3 सीटें कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिली थी। इस तरह 80 सीटें कांग्रेस के पास थी और आम आदमी पार्टी के पास 0 था। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में 41.4% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 0.1%। कोई भी उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाया। जिन 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी उनमें से 4 को आम आदमी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को टिकट देने से बचती रही। उसे लगा कि अगर अल्पसंख्यकों को टिकट दिया तो आम आदमी पार्टी पर भी वो छाप लगेगी जो कांग्रेस पर लगती रही है। तो बीजेपी की नकल करने और बीजेपी का डुप्लीकेट बनने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल ने वहां अपनी स्थिति खराब कर ली। मराठी में एक कहावत है कि दूसरे का अपशकुन करने के लिए अपनी नाक काट कर उसके सामने जाना। आम आदमी पार्टी यही कर रही है। पंजाब में उसकी सरकार क्या बनी, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी और आम आदमी पार्टी को लगा कि उसने पूरी दुनिया फतेह कर ली है, भारतवर्ष फतेह कर लिया है। और गुजरात में वो चले गए, अरविंद केजरीवाल, उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सिसोदिया, और प्रचार करने लगे कि हम गुजरात में फ्री बीज देंगे, ये देंगे, ये देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गुजराती लोग केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, वे प्रोडक्ट भी देखते हैं। तो आम आदमी के प्रोडक्ट में कितना दम है ये बात तो वे देखेंगे ही। और मज़ेदार बात यह हुई कि जब आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की तो रही सही कसर भी निकल गई। अरविंद केजरीवाल ने जनमत के आधार पर इसुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। इससे इंद्रनील राजगुरु नाराज हो गए। इंद्रनील राजगुरु वो शख्स हैं जिनका सौराष्ट्र में बड़ा अच्छा प्रभाव रहा है। वे उस इलाके के अमीरतम नेताओं में से। इसके अलावा उनके पास पावर भी है, प्रतिष्ठा भी है और वे बड़े उम्मीद से थे कि अगर आम आदमी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी तो वे अपनी पूरी जोर, पूरी शक्ति लगा देंगे। लेकिन अब वे दूसरे सीटों पर जीतने के लिए क्यों अपनी शक्ति लगाएंगे, इस बारे में केजरीवाल ने सोचा नहीं। अरविंद केजरीवाल ये बात भूल गए कि गुजरात में 2017 में आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट तो नोटा के पड़े थे। यानी लोगों ने किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं माना। ऐसे मतदाता ज़्यादा थे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को योग्य उम्मीदवार नहीं मानते थे, अरविंद केजरीवाल को अपने वोट के लायक नहीं मानते थे। आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली से आए हैं, भगवंत मान पंजाब से आए हैं गुजरात प्रचार के लिए, लेकिन टिकट तो गुजरातियों को ही दिया, कोई गैर गुजराती को तो टिकट दिया नहीं। तो भाई बात यह है कि जब गुजराती और गैर गुजराती की बात होती है तो प्रभाव की बात होती है कि कौन व्यक्ति है जो गैर गुजराती के प्रभाव में है और कौन है जो गुजराती के प्रभाव में है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह खुलकर रैलियां कर रहे हैं, गुजरात में जिस तरह प्रचार कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के अलावा उनकी टक्कर किसी और से नहीं है। बीजेपी का मुकाबला किसी से है तो वो कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी या AIMIM, ओवैसी की पार्टी भले ही कूद जाए मैदान में,
उन्हें वोट मिलने वाले नहीं हैं। एक फायदा अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में हो सकता है। ये बात तो तय है कि उनके 10% उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता 0.1% वोट पाने वाली पार्टी अगर गुजरात में 6% वोट पा लेती है तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने में आसानी होगी। अभी आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी है, दिल्ली की रीजनल पार्टी है, पंजाब की रीजनल पार्टी और गोवा की रीजनल पार्टी है। अगर गुजरात में यह पार्टी 6% वोट पा लेती है तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का मतलब है चुनाव आयोग से ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा चंदा इकट्ठा करने की छूट और अपने ब्रांड का विस्तार। तो ये बात मैं फिर दोहराता हूँ चलते चलते कि हाँ, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुत कुछ हासिल करने वाली है। पिछले चुनाव में वो एक छोटा सा शून्य थी, इस चुनाव में बहुत बड़ा शून्य होने वाली है। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे और आने वाले वीडियोस की सूचना आपको मिलती रह सके।